ये महत्वपूर्ण समाचारों पर हम विशेष चर्चा करें। मामला बड़ा रोचक और लग रहा है अनेक मामलों में। आज इस्लामाबाद में युद्ध विराम के मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा होगी, तय किया जाएगा और अमेरिका का नेतृत्व वहाँ के उपराष्ट्रपति वैन करेंगे। ईरान इसमें शरीक होगा कि नहीं अभी कुछ तय नहीं है। देखते हैं ईरान का कौन प्रतिनिधि इस समारोह में जाएगा, बैठक में जाएगा। अब यहाँ पर इजराइल का प्रतिनिधि रहेगा कि नहीं ये भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। अरब राष्ट्रों के प्रतिनिधि रहेंगे ये भी स्पष्ट नहीं है। जो भी है अब वो तय होना है, वो तो हो जाएगा। एक दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल आया है कि हार्मुज से फिर रोक, अब जहाज़ों की निकासी बंद कर दी गई है। मात्र 15 जहाज ही छोड़े जाएंगे और वो भी IRGC की चेकिंग के बाद उनसे टोल भी वसूला जाएगा और पूरी चेकिंग की जाएगी और सारा विवरण लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं। असम चुनाव की मतदान हो गया वहाँ पर, और मतदान के समय तो बड़ी रोचक स्थिति सामने आई। बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाता वहाँ पर वोटिंग करने पहुंचे, खुलेआम पकड़ा भी। एक यूपी की महिला आई मतदान करने, उससे जब असम में भी बातचीत की तो कह नहीं सकी और उससे कहा कि आपको मतदान पत्र कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा कि हमें तो मिला कि आपको जाके वोटिंग करना है। उन्होंने कहा आपके पति का नाम क्या है? तो वो बता नहीं पाई और जिस व्यक्ति के नाम से महिला को पति बताया गया था ना, वो वहीं पे खड़ा था। उसने बोला कि मैंने तुम्हारी शादी कब हुई? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, और मैं तुम्हारा पति कैसे हो गया? ये भी बड़ा विचित्र खेल हुआ। अनेक स्थानों पर यूपी और बिहार के मतदाता पकड़ा। मामला बड़ा रोचक हो गया। अब चुनाव आयोग की गर्दन फंस गई। ज्ञानेश कुमार कुछ भी जवाब देते नहीं बन रही है कि आखिरकार लाखों की संख्या में ये वोट माइग्रेट कैसे किए जाते हैं, ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं। बिहार में भी ऐसा ही हुआ, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, अभी असम में खेल पकड़ा गया। अब क्या होगा? क्या असम चुनाव को वैध माना जाएगा? खैर ये बात तो ठीक है, जो भी परिणाम आएंगे वो सबके सामने आएंगे। और मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ये चुनाव आयोग जो है ना, ज्ञानेश कुमार, ये भाजपा का कार्यालय हो गया। यहाँ पर जो चाहे मर्जी से चाहे जो कुछ करो। और बिहार और यूपी के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में कैसे आ गए, ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा। और क्या है, हर बार यही प्रक्रिया चलती रहेगी कि यहाँ से वहाँ मतदाताओं को भेज दो, उनके जो खरीदे हुए मत डालने वाले जाते हैं उनको खूब खर्चा दो, उनका आने जाने का माल रियायत भी दो, तो भोजन की भी व्यवस्था कर दो और सारा, और ऊपर से नकदी भी दो। तो ये आखिरकार खेला कौन कर रहा है? ये तो चुनाव आयोग कर रहा है ना। ये तो स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की धांधली किसी से छिपी नहीं है। और जब चुनाव आयोग ही ऐसे अवैध कृत्य कुकृत्य करे तो ऐसे चुनाव आयोग में जनता का विश्वास कैसे होगा? अरे राष्ट्रपति जी को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो संज्ञान ले कि चुनाव आयोग ने ये इस प्रकार के घिनौने कृत्य और अवैध कृत्य क्यों कर रहा है। राष्ट्रपति को चाहिए कि चुनाव आयोग तत्काल भंग करे। अब यहाँ पर आखिरकार इस खेल का नायक कौन है? यह है अमित शाह। अमित शाह और ज्ञानेश कुमार किस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनमत की हत्या कर रहे हैं, जन निर्णय की हत्या कर रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। और असम के मतदान के दिन ये सारी बात स्पष्ट हो गई। अब आखिरकार करना क्या है? बातें तो हम सब कर लेते हैं, आखिरकार करना क्या है? कि हमारा तो यही कहना है कि अमित शाह और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए।
गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी करके रिमांड लिया जाए, रिमांड में हेलीक्राफ्ट बनाया जाए, 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, सारे राज उजागर हो जाएंगे, कहीं भी कोई कुछ छुपा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये जो मतदाताओं को ट्रांसफर करने का भी जो नया नाटक ट्रेंड शुरू किया है ना, ये भी अपने आप में घातक है। तो आखिरकार ये अपराधी कौन है? ये तो राष्ट्रपति को भी सोचना है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेना है, स्वतः संज्ञान लेना है, और ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी के आदेश जारी करना है, अमित शाह की गिरफ्तारी के आदेश जारी करना है। यह ऐसा कुकृत राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह है, देश के साथ खुली गद्दारी है, प्रजातंत्र के साथ खुली गद्दारी है। आखिरकार क्या होगा इस देश में? किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं? ये जो एक नाजी गुजराती गैंग का शातिर खेल चल रहा है ना, अब ये खेल भी खत्म होने का, अब नहीं चलेगा ऐसा ये खेल। मामला पूरा उजागर हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। और अभी एक समाचार आया कि ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका में भी बगावत हो गई। जनता तो बगावत में है, अब तो रिपब्लिकन पार्टी, उनकी पार्टी में भी बगावत हो गई। ट्रम्प को हटाने की बात कही जा रही है। ट्रम्प ने तो अमेरिका की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी, अमेरिका कहीं का नहीं रहा। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। जो भी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये बात आएगी। और मैं फिर एक बात बता दूं कि जो अस्थायी युद्ध विराम है ना, ये एक शातिर धोखा है ईरान को और विश्व को। जो आज इस्लामाबाद की बैठक हुई है, उसमें जो प्रपोजल आते हैं, उसमें राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होना अनिवार्य था, मगर राष्ट्र संघ का कोई प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं रहे। आज जो इस्लामाबाद में जो प्रस्ताव पारित हो जाएंगे ना, उनकी कॉपी राष्ट्र संघ में बुला ले, और राष्ट्र संघ वहां पर जो उसमें शरीक है ना, उनको पक्ष को बुलाकर वो युद्ध विराम की शर्तें लागू करा, सबसे लिखित में हस्ताक्षर करवा कर ले। और इजराइल है ना, ये युद्ध विराम को नहीं मानेगा। कल भी उसने जो लेबनान में हमला किया, उसके समूचे विश्व में निंदा हो रही है, नरसंहार की निंदा हो रही है। तो नेतन्याहू को तो तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये भी जरूरी है मामला। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पर विश्व में एक बड़ा कोहराम मचा हुआ है, महंगाई की मार चरम पर है, जनता त्राही त्राही कर रही है। आखिरकार कौन सुनेगा, कौन समझेगा? कोई समझने को तैयार नहीं। और भारत में तो प्रजातंत्र के हत्यारे और जनमत के हत्यारे अति सक्रिय हैं, और उन्हीं के शव पर खड़े होकर अपने सत्तावादी महल बना रहे हैं। तो उन महलों को भी धराशायी करना होगा। इन शातिर गद्दारों को, राष्ट्रद्रोहियों को भी सजा देना होगी। जनता को महाजन क्रांति का स्वरूप सड़कों पर नजर प्रदर्शन करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और हमारी ये राष्ट्रपति महोदया तो मूक दर्शक बनी हुई हैं। उनको सब कुछ संज्ञान होने के बाद भी वे कदम नहीं उठा रही है, जबकि उनको तो आपातकाल घोषित करना चाहिए, नाजी सरकार को भंग करना चाहिए, चुनाव आयोग को भंग करना चाहिए, और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द करना चाहिए। वे कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, मात्र इस नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अब तो जनता में उनके प्रति भी आक्रोश फैला हुआ। जनता उनसे त्याग पत्र की मांग कर रही है। ये कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है ना, ये कोई परिकल्पना नहीं है। जो हकीकत में घटित हो रहा है ना, और जो हुआ है, उसका संपूर्ण विवरण है। ये आपके कड़वे समाचार कैसे लगे, ये हेडलाइंस हैं। यदि मैं विवरण डालने लगूं तो बहुत ही समय लग जाएगा। मेरे पास में बच्चा मोबाइल है, दूसरे साधन नहीं है, और गद्दारों के घेरे भी बड़े घेरे है, विस्तृत हैं। तो क्या किया जाए? मैंने कहा कि चलिए आज के जो घटनाक्रम है ना, उसके
हेडलाइंस के रूप में प्रस्तुत कर दी जाए। ये हेडलाइंस आपके सामने प्रस्तुत है, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।